हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन खजाना। दोस्तों, मेरे पास पीपीएफ अकाउंट को लेकर के एक कमेंट कई बार आ चुका है जिसमें लोग ये पूछते हैं कि क्या पीपीएफ अकाउंट यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ऑनलाइन पैसे जमा किए जा सकते हैं। तो जी हाँ, आप पीपीएफ अकाउंट में ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में पेमेंट करने के लिए आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपने घर बैठे पीपीएफ अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में पेमेंट करने के आपके पास दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि आपका सेविंग अकाउंट, जिस अकाउंट से आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, और आपका पीपीएफ अकाउंट वो सेम बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में है। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट जिससे आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं वो किसी दूसरे बैंक में है और आपका पीपीएफ अकाउंट किसी दूसरे बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में है। तो अगर आपका सेम ही बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट है तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफर करके पीपीएफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट अलग बैंक में है और पीपीएफ अकाउंट आपका दूसरे बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में है तो आप एनईएफटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीपीएफ का अकाउंट नंबर के साथ साथ जहां पर आपका पीपीएफ अकाउंट है वहां का आपको आईएफएससी कोड भी पता होना चाहिए। तो फिर आप एनईएफटी के माध्यम से भी ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपका सेम बैंक में ही पीपीएफ अकाउंट है और उसी में आपका सेविंग अकाउंट है जिससे आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप कैसे ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे। पीपीएफ अकाउंट में ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिस सेविंग अकाउंट से आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं वो सेविंग अकाउंट आपका जिस भी बैंक में है या फिर पोस्ट ऑफिस में है तो आपको उसके नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन करना होगा। मेरा अकाउंट है केनरा बैंक में, तो सबसे पहले मैं केनरा बैंक की नेट बैंकिंग में जाकर के लॉगिन कर रही हूँ। यहाँ पर नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लिया है मैंने। अब आप ये ऊपर कई सारे ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए अकाउंट्स, फंड ट्रांसफर, पेमेंट्स, डिपॉजिट्स और भी कई सारे ऑप्शन। तो ये जो आप 4th नंबर पे ऑप्शन देख रहे हैं डिपॉजिट्स का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा डिपॉजिट्स पे जाकर। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ साइड में आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ अकाउंट, डीमेट अकाउंट। तो अभी आपको पीपीएफ में पेमेंट करना है तो ये जो आप पीपीएफ अकाउंट वाला ऑप्शन देख रहे हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। पीपीएफ अकाउंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये ओपन हो जाएगा। अब आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ये ऑप्शन ओपन होकर आएगा, पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग एंड रेमिटेंस। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे जिसमें आपके पास अकाउंट ओपनिंग का भी ऑप्शन होगा, बट यहाँ पर ऑलरेडी हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। हमको इसमें सब्सक्रिप्शन करना है, यानी कि हमको पीपीएफ अकाउंट में पेमेंट करना है। तो दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं पे सब्सक्रिप्शन, जिस पे जाकर के आप पीपीएफ अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। और व्यू स्टेटमेंट, इस ऑप्शन में जाकर के आप अपने पीपीएफ अकाउंट का स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं कि कब कब आपने इसमें कितना अमाउंट जमा किया, कब आपको कितना इंटरेस्ट मिला, ये सब यहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, पे सब्सक्रिप्शन, और पीपीएफ अकाउंट में करते हैं पेमेंट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर डालना होगा, जो भी आपका नंबर है, और यहाँ पर आपको ये जो कोड आप देख रहे हैं वो यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर पीपीएफ अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द सब्सक्राइबर आ जाएगा और इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप जितना भी पेमेंट करना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पर डालना होगा और अमाउंट डालने के बाद आपको पे पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको फिर से पे पर क्लिक करना होगा। पे पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। तो आपने जिस तरह से लॉगिन अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाला था जब आपने नेट बैंकिंग में लॉगिन किया था, सेम वही यूजर आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए डेबिट अकाउंट का, तो यहाँ से आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, वो अकाउंट जिससे आपको पैसे डेबिट करने हैं। अगर आपके बैंक में एक से ज़्यादा आपके अकाउंट हैं तो यहाँ पर वो सारे अकाउंट आपके आ जाएंगे। आपको वहाँ से वो अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है जिससे आपको पैसे डेबिट करने हैं। तो अकाउंट नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद पर्पस में आप कुछ भी नरेशन डाल सकते हैं कि आप किस लिए पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नरेशन में मैं डाल देती हूँ पीपीएफ पेमेंट, और उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कंफर्म करना है। कंफर्म में क्लिक करने के बाद ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है। अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा कि एक लॉगिन पासवर्ड होता है और एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है। तो यहाँ पर हम अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालेंगे। ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पीपीएफ ऑनलाइन पेमेंट रिसीप्ट जनरेट हो गई है, जहां पर आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, किस डेट पे आपने ट्रांजैक्शन किया, रिसिप्ट नंबर क्या है, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया, ये सब इस रिसिप्ट में दिखाया गया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट आप देखिए, ये नोट है कि अगर आप ऑनलाइन पीपीएफ में पेमेंट करते हैं तो जो भी आपने पेमेंट किया है वो आपकी जो एंट्री है, अगर आप पासबुक में एंट्री लेते हैं या फिर आप स्टेटमेंट देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि कहाँ से आप स्टेटमेंट ले सकते हैं, तो ऑनलाइन स्टेटमेंट लेते हैं या पासबुक प्रिंट लेते हैं तो वो रात के 8 बजे के बाद ही शो होगा, क्योंकि जो एंड ऑफ डे का प्रोसेस होता है वो 8 बजे के बाद कंप्लीट होता है, 8 बजे कंप्लीट होता है। इसलिए अगर आपने अभी पेमेंट किया है, सपोज आपने दोपहर के 2 या 3 बजे पेमेंट किया है, तो आप देखेंगे स्टेटमेंट में तो अभी नहीं दिखाएगा। जब एंड ऑफ डे हो जाएगा, प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आपकी एंट्री में ये शो होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब आप लोगों को पीपीएफ अकाउंट में ऑनलाइन पेमेंट करना आ गया होगा। वीडियो अगर आप लोगों के लिए यूजफुल है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।